जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अगर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट परचेज़ करना है मीज़ान बैंक के ज़रिए तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो तरीक़ेकार समझेंगे, गूगल में आएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे मीज़ान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी वेब ब्राउज़र, उसमें लिखें मीज़ान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो ये पहली वेबसाइट आएगी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये हमारे पास लिखा आ जाएगा इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट। ठीक है, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि बाय किस तरह करना है, परचेज किस तरह करना है सर्टिफिकेट को। तो इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, इसकी टेन्योर सारी चीज़ें, अगर आप नए हैं तो। ठीक है जी, तो इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट इसको हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन होगा जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, अभी हमें सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है अकाउंट नंबर। आपका अकाउंट जो है आईबैन आपने देख लेना है, उसके जो आखिरी 10 हिस्से हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसको और उसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे वैलिडेट पे। जी, तो अकाउंट नंबर मैंने लिख लिया, इसको हम करेंगे वैलिडेट। जैसे हम वैलिडेट करेंगे तो ये देखें हमारे पास आ गया जी, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर ओटीपी। तो अभी आपने ईमेल एड्रेस पे चले जाना है और वहाँ से अपना ओटीपी जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ओटीपी इस तरह का आएगा आपको, ये देखिए, वन टाइम पासवर्ड फॉर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, और ये आपका होगा वन टाइम कोड, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही हमने वन टाइम पासवर्ड जहाँ पे लिखा है उसके बाद आपने क्लिक करना है वेरीफाई पे। तो वेरीफाई जब हम करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, ये देखें हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने चेक कर लेना, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, कंप्लीट नेम। ठीक है, यहाँ आपने वन टाइम पासवर्ड लिखना है, यहाँ आपका कंप्लीट नाम आ जाएगा। अभी हम चलते हैं आगे इन्वेस्टमेंट डिटेल पे। तो अगर आप पीकेआर में अमाउंट ले रहे हैं तो यहाँ आपने लिख लेना है मिनिमम 10,000 लिखना है और मैक्सिमम जितना मर्जी आप करते जाए। ठीक है, जितने का आपने सर्टिफिकेट परचेज करना है, लेकिन ये 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही ये खरीदा जाएगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का खरीद सकते हैं मिनिमम, उससे ऊपर आप 11,000 खरीद लें, 12,000, 13,000, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 11,500 का खरीदेंगे 13,600 का, नहीं, वो 1000 का फिगर में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 1,00,000 का खरीद सकते हैं, 2,00,000 का, 3,00,000 का, 5,00,000 का, 5,55,000, 5,56,000, वो जितना मर्जी खरीद लें, लेकिन वो फिगर जो है वो 1000 में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं 2,00,000 रुपया फॉर एग्जांपल। ठीक है, 20,000 हो गया, 2,00,000 रुपया हो गया। सबसे पहले ये अगर पीकेआर में, क्योंकि आपका अकाउंट जिसमें भी होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरे पास जो अकाउंट है वो पीकेआर में है, तो इसलिए मैंने पीकेआर को ही सिलेक्ट किया, बल्कि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अभी हमने सिलेक्ट करना है जी टेन्योर। टेन्योर का क्या मतलब होता है कि 3 महीने का लेना है, 6 महीने का, 12 महीने का, 3 साल का या 5 साल का सर्टिफिकेट। तो जिस भी टेन्योर का आपने सर्टिफिकेट लेना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5 साल का सिलेक्ट करता हूँ, आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि 3 महीने का लेना है। 3 महीने का लेंगे तो 3 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा, 6 महीने का लेंगे तो 6 महीने बाद मैच्योर होगा, 12 महीने का लेंगे तो 12 महीने बाद मैच्योर होगा, और प्रॉफिट भी आपको 12 महीने बाद मिलेगा। इसमें भी 6 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा आपको प्रॉफिट। जबकि 3 साल और 5 साल वाला जो सर्टिफिकेट है इसमें आपको मेच्योरिटी अमाउंट तो 5 साल बाद या 3 साल बाद ही मिलेगी, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बाय एनुअली मिलेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आगे आप पढ़ सकते हैं जी टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, कि इसको आपने बुक जो है वो अगर 1 बजे से पहले पहले कर लेंगे, दोपहर के 1 जो है, तो आपका सेम डे जो है वो बुक हो जाएगा, नहीं तो फिर अगला दिन जो है वो आपका सिलेक्ट होगा इस सर्टिफिकेट के लिए। ये मेन चीज़ है। इसके अलावा अगर आप इसको प्री मैच्योर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए या 3 महीने के लिए इसको बाय कर लिया है, तो 1 महीने से पहले आप इसको प्री मैच्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्री मैच्योर करने के लिए मिनिमम 1 महीने बाद आप रिक्वेस्ट डालेंगे, लेकिन अगर आपने प्री मैच्योर की रिक्वेस्ट 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले
डाल दी तो आपको प्रॉफिट कोई नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, हल्का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद प्री मैच्योर इनकैशमेंट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो 3 महीने के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 साल का लिया हुआ है और रिक्वेस्ट डालते हैं प्री मैच्योर इनकैशमेंट के 3 महीने बाद, तो आपको प्रॉफिट 3 महीने के हिसाब से मिलेगा। 6 महीने के बाद डालेंगे तो 6 महीने के हिसाब से मिलेगा। 12 महीने के बाद डालेंगे तो 12 महीने के हिसाब से। इसी तरह 3 साल के बाद डालेंगे तो 3 साल के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जो भी उसका प्रॉफिट रेट होगा। लेकिन 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और प्री मैच्योर इनकैशमेंट की रिक्वेस्ट 1 महीने से पहले आप नहीं डाल सकते इसमें। ये मेन चीज़ें हैं इसमें। बाकी ये आप देख सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि यानी प्री मैच्योर इनकैशमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो क्रेडिट हो जाएगी 3 से 4 वर्किंग डेज में, ठीक है, अपॉन कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ फंड्स बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ें हैं मेन, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि आई एग्री, ये आपने एग्री कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करैक्टर लिखने हैं, जो भी यहाँ पे करैक्टर लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है, HV। तो इसको अगर हम सबमिट करेंगे तो अगर करैक्टर सही हुए, ये देखें करैक्टर हमारे सही नहीं है इसमें, तो दोबारा हम लिखते हैं जी, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट आएंगे, ठीक है, हर आदमी के पास ये डिफरेंट होंगे। सबमिट करेंगे तो ये देखें हमारे पास प्लीज़ वेट आ रहा है, तो ये देखें क्या है जी, रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली, योर अकाउंट नंबर इज़ योर रेफरेंस। ठीक हो गया, यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव हो चुकी है और आपका अकाउंट नंबर ही आपका रेफरेंस है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने मिज़ान बैंक के ज़रिए इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो परचेज़ किया है। ये था जी इसका तरीक़ेकार कंप्लीट, कि किस तरह हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो परचेज़ करते हैं। इसको मैंने ओके किया है तो ये देखें दोबारा जो है वो वेरिफिकेशन मोड में चला गया है और देखें ये हमारे पास दोबारा जो वेबसाइट है वो रिफ़्रेश हो चुकी है। तो ये देखें उसके बाद हमें एक ईमेल आएगी, INPC एप्लीकेशन सबमिशन कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। एज अवर वैल्यू कस्टमर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हैज़ बिन रिसीव्ड। इस तरह की ईमेल आपको एक रिसीव होगी जिसमें ये कंफर्म किया जाएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने प्रोसेस कर दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। यानी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन की कंफर्मेशन है ये। उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगी जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी कि स्टेट बैंक की पाकिस्तान की तरफ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो बाय हो चुका है। वो भी मैं ईमेल आपको अभी बताता हूँ जी। तो उसके बाद आपको 1 दिन में या 2 दिनों के अंदर अंदर आपको एक ईमेल और आएगी जिसमें ये लिखा होगा कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट बुकिंग कंफर्मेशन। तो ये बुकिंग कंफर्मेशन की आएगी जिसमें क्या लिखा होगा कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका नंबर लिखा होगा कंप्लीट, आपकी अमाउंट लिखी होगी जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, करेंसी लिखी होगी किस करेंसी में आपने सर्टिफिकेट परचेज़ किया है, और टन्योर लिखा होगा कि कितने सालों के लिए या महीनों के लिए आपने जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो बाय किया है, ठीक है जी। तो ये ईमेल आ जाएगी, आपको कंफर्म हो जाएगा। बाकी आप बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल जो है वो सारी आ जाएगी। वहाँ से आपका जो भी अमाउंट होगा वो डेबिट हो चुका होगा। और आप अपना जो मिज़ान का अकाउंट है उसकी समरी में भी देख सकते हैं कि आपका जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो बाय हो चुका है जी। तो अगर आप सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं तो आप मिज़ान बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन हो जाएं, डैशबोर्ड में आए, ये अकाउंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है IPS INPC इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 5 ईयर, क्योंकि हमने 5 ईयर का परचेज़ किया है। यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो बैलेंस शो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको प्री मैच्योर करना चाहते हैं उस टर्नओवर से तो आप इसको प्री मैच्योर की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है तो सर्टिफिकेट आपका प्री मैच्योर हो जाएगा। तो ये थी जी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मिज़ान बैंक के ज़रिए किस तरह बाय करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।